नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 लेक्चरों के अंदर हमने घन, घनाभ और बेलन इन तीनों डायग्राम्स के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया और आयतन यानी वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना सीख लिया कि क्या इनके फॉर्मूले होते हैं और कैसे इनके क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उनको सोल्व करते हैं। अगर आप पहली बार यहाँ विजिट कर रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके खोलिए, उसके अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाइए और मेरी प्रीवियस जो वीडियो हैं उनको देख लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन आए उसके पास आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कोन। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कोन आपने खाई भी होगी। आइसक्रीम जो आती है कोन, वो इसी शेप की होती है। जोकर की जो टोपी आती है या बर्थडे पार्टीज़ में जो टोपी कैप काम में लेते हैं वो भी इसी टाइप की होती है। मेहंदी की कूपी आती है कोन, वो भी कुछ इसी टाइप की आती है। तो ये डायग्राम जो होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सब कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, फॉर्मूले जो है मैंने लिख रखे हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेना। इन्हीं का बस यूज़ होगा। शंकु का कभी भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी कोई क्वेश्चन दिख जाए तो यही फॉर्मूले उसके अंदर यूज़ होंगे। ठीक है, इनसे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं होगा। शंकु के अंदर यही चीज़ें होंगी। मोस्टली पहली चीज़ क्या पूछ सकता है? तिर्यक लंबाई पूछ लेगा। अब ये तिर्यक लंबाई क्या होती है? देखिए जो कोन होता है उसकी शेप कुछ इस प्रकार होती है। ये होती है रेडियस r, ये यहाँ ऑन बीच का जो केंद्र होता है सेंटर, इससे लेके ऊपर कॉर्नर जो है, ऊपर का हिस्सा, लास्ट आखिरी हिस्सा, उसके बीच में जो पूरी दूरी है, टोटल डिस्टेंस है, वो होती है h यानी हाइट, ऊंचाई। और इस सिरे को मिलाने वाली जो तिरछी रेखा होती है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो इस तिर्यक ऊंचाई जो है, ये तिर्यक लंबाई, अगर इसकी लंबाई पूछ ले तो वो फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए मैंने सीधा फॉर्मूला लिख दिया। ये आई क्या से? AOC। आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज, जो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाता है। समकोण त्रिभुज के अंदर आपको पाइथागोरस बोधायन प्रमेय आपको याद होगी। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। याद है? वो हम प्रमेय यहाँ पे यूज़ में लेंगे, वो थ्योरम यूज़ में लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L की वैल्यू क्या आएगी? अंडर द रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। यानी कि शंकु की तिर्यक लंबाई, स्लैंट लेंथ ऑफ कोन क्या हो जाएगी? ये पहला कंप्लीट। सेकंड, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बजाय अगर तिर्यक पृष्ठ दे दिया जाए कि शंकु का तिर्यक पृष्ठ, तो तिर्यक तो आपको समझ में आ गया, तिरछे वाला जो अभी लंबाई निकाली है ये L, ये तिर्यक हो गया। पृष्ठ मतलब चारों ओर, कि शंकु जो जैसे बनता है नीचे से गोलाकार और ऊपर से ये जो शेप आती है, उसके अंदर जो बाहर का जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं तिर्यक पृष्ठ या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, डोर्जल एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जहाँ पे जो L है वो तिर्यक लंबाई है, R रेडियस है, त्रिज्या है, और पाई की वैल्यू आपको पता है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु का ऊपरी हिस्सा जो है वो तो तिर्यक पृष्ठ हो गया। संपूर्ण के अंदर जो नीचे का हिस्सा होगा, जैसे केप है, केप हम सिर पे लगाते हैं, तो जो एरिया सिर के ऊपर रखा जाता है, टच होता है, उस एरिया को भी अगर हम इंक्लूड कर दें तो वो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब नीचे का जो एरिया होता है वो कैसा होता है? गोलाकार, मतलब वर्ताकार टाइप का होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो जब हम पाई आर एल के अंदर पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो पाई आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी में अगर मैं पाई आर स्क्वायर जोड़ दूं तो पाई आर कॉमन आएगा तो अंदर आर प्लस एल बच जाएगा। तो ये होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट आता है कि शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु भी एक प्रकार की 3D है, जिसके अंदर अपनी एक हाइट होती है, अपनी एक रेडियस होती है, जिसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। इसका मतलब उसका अपना खुद का एक आयतन होगा। आयतन कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
अगर मैं 1/3 को हटा लूँ तो आपको कुछ देखा देखा लग रहा है, पाई आर स्क्वायर एच। जी हाँ, ये बेलन का ही क्या है, आयतन का फॉर्मूला है, जो आपने बेलन पढ़ा होगा जस्ट पिछले वाले लेक्चर के अंदर। ऐसी शेप का क्या होता है, ये बेलन होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन याद रखना, किसी एक बेलन के अंदर शंकु जो है, ऐसी 3 आकृतियां आ सकती हैं। शंकु के अंदर ये एक शंकु आ गया, एक शंकु ये हो जाएगा, एक शंकु ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब किसी भी बेलन के अंदर शंकु की 3 आकृतियां बिल्कुल फिट हो सकती हैं। इसका मतलब किसी शंकु का आयतन बेलन के आयतन में 3 का भाग देने से प्राप्त होती हैं। यानी अगर मैं 3 को इधर ले जाऊं तो 3 शंकुओं का आयतन जितना होता है उतना एक बेलन का आयतन होता है, ऐसा माना जाता है, मतलब प्रूफ किया है वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कंप्लीट समझ में आ गया आपको। चलिए अब शुरू करते हैं इनके क्वेश्चन। नोट डाउन कर लेना अगर करना चाहो तो। ये पूरी शंकु की कहानी है, जो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे निकालते हैं। मैंने आपको ओरली इसलिए बताया है क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर बेलन का अच्छे से समझा दिया था, और ऐसे कुछ खास नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक शंकु के आधार का व्यास 12 मीटर है। एक शंकु के आधार का व्यास 12 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। इसमें शंकु के आधार का व्यास दे रखा है मेरे को। आधार कैसे होता है, क्या होता है, देखिए ये एक शंकु है तो उसका आधार क्या होगा, ये होगा। तो इसका व्यास दे रखा है मेरे को। पूरा व्यास कितना है, डायमीटर 12 मीटर। तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो रेडियस कितनी हो जाएगी, 12/2, 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए तिर्यक ऊंचाई मेरे को दे रखी है 10 मीटर। तिर्यक ऊंचाई ये होती है, आपको पता चल गया अब तो। यानी L बराबर क्या दे रखी है, 10 मीटर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r प्लस एल। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। r कितना है, 6। r प्लस एल 6 + 10 यानी 16। 22 × 6 × 16/7। तो इसका आंसर आएगा 301.71 वर्ग मीटर। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो जो दे रखा है वो नोट डाउन कर लीजिए। जो पूछा है उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फिर जो जो वैल्यू आपने ऊपर लिखी है उन वैल्यू को उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो और आंसर निकाल लो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। समझ में आ गया। चलिए, अगर आपको क्वेश्चन अगर लिखने हो तो साथ साथ लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। कोई कोण है, उसकी रेडियस और हाइट का
अनुपात जो है वो कितना है, रेशियो जो है वो कितना है, 5:12 है। और आयतन यानी वॉल्यूम कितना दे रखा है, 2512 घन सेमी, 2512 घन सेमी है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई व त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात मेरे को दे रखा है। तो मान लीजिए मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर, पिछली क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाया था, उसमें बताया था आपको क्या मानना है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है, तो इसको 5x मान लीजिए, इसको 12x मान लीजिए। पहला किसका है, त्रिज्या, यानी मानना त्रिज्या जो है वो क्या है, 5x, ठीक है। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो है h, वो कितनी है, 12x, ठीक है। अब आयतन दे रखा आपको, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h, यही होता है। कितना दे रखा है, 2512। अब आपको मैंने बताया था जब आयतन हो तो घन लगता है, इसलिए घन लगा है, ठीक है। अब 1/3 पाई की वैल्यू, पाई एक बार रहने दो यहाँ, r², r कितना है, त्रिज्या 5x, तो 5 का स्क्वायर 25x², और h कितनी है, 12x, तो 12x = कितना आया, 25/12, ठीक है। अब देखिए x को एक तरफ रख लीजिए, x² और x की पावर क्यूब = 25/12, ये 3 में ये ऊपर चला जाएगा, गुना में हो जाएगा, फिर ये 25 जो है नीचे आ जाएगा, 12 भी नीचे आ जाएगा, पाई भी नीचे आ जाएगा, पाई नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू रख देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से सोल्व करना आपका काम है, इसको काट देना, अगर करता है तो इसको काट दो, जो भी करते हैं वो चीज़ें काट दीजिए, फिर बाद में आप सोल्व करोगे तो x³ बराबर कुछ आपके पास आएगा, x³ बराबर आएगा 2⁻3, तो 2⁻3 से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2। इस प्रकार मैं x का मान निकाल लूँगा 2। अब यहाँ से मैंने 2 निकाला तो मैं त्रिज्या निकाल सकता हूँ, त्रिज्या क्या आएगी, अगर आपने नोट नहीं किया तो बैग जाके नोट कर लेना, 5 × 2 यानी 10, त्रिज्या कितनी आ गई, 10, और ऊंचाई कितनी आ गई, 12 × 2 24, तो ये ऊंचाई आ गई 24 और ये त्रिज्या आ गई 10। लेकिन हमें पूछा क्या है, तिर्यक ऊंचाई पूछा है, तो मैंने आपको तिर्यक ऊंचाई का या तिर्यक लंबाई बोल दीजिए, ऊंचाई बोल दीजिए, एक ही बात है। मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, आपको क्या लिखा था, L = √h² + r², तो √h कितना है, 24, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए, r², r कितनी आई, त्रिज्या 10, तो 10 का स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व कर लेना, L की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ आ जाएगी। तो अगर यहाँ तिर्यक ऊंचाई ना पूछ के सिर्फ ऊंचाई पूछता तो वो आंसर मिल गया, लेकिन इसने तिर्यक ऊंचाई और घुमा दिया क्वेश्चन को, तो आप इन दोनों का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, और ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी, बोर्ड में तो पूछते ही हैं। बस आपको फॉर्मूले जो हैं वो तो अच्छे से आने ही चाहिए, फिर जो थोड़ा कंसेप्ट है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई 14 मीटर है।
तथा आधार का जो क्षेत्रफल है वो 346.5 मीटर स्क्वायर है। यह टेंट 1.5 मीटर चौड़े कैनवास से बना है। तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये कोई शंकु के आकार का, कोई किसी कोन के आकार का एक टेंट है। टेंट आपको पता होगा, शादी ब्याह में लगाते हैं टेंट। कोई टेंट लगा है इस प्रकार का, शंकु के आकार का कोई टेंट लगा है, उसके अंदर कैनवास तिरपाल जिसको बोलते हैं, कुछ तिरपाल टाइप में, या फिर आप समझते होंगे टेंट लगता है तो कोई पर्दा लगाते हैं, उस टाइप का कुछ है। शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई है 14 मीटर। तो जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। ऊंचाई दे रखी है 14 मीटर। फिर ये कहता है कि आधार का क्षेत्रफल मतलब ये आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है? 346.5। ठीक है। फिर ये बोलता है कि यह टेंट 1.5 मीटर चौड़े 1.5 मीटर चौड़े कैनवास से बना है। जो टेंट बना है उसके अंदर जो कैनवास यूज लिया गया है, उस कैनवास की चौड़ाई इतनी है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? ठीक है। तो देखिए कैनवास जो है वो एक आयताकार टाइप का कोई एक पर्दा मान लीजिए, या कोई एक पर्दा जिसकी चौड़ाई हमें दे रखी है, लंबाई पूछी है, तो पहले उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें। क्षेत्रफल के अंदर कैनवास जो है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल वो निकालेंगे कि जहाँ पे ये घेर रहा है। अब देखिए आप पर्दा लगाते हो तो नीचे वाली जगह के अंदर तो पर्दा लगाओगे नहीं, क्योंकि नीचे वाली जगह तो बैठने के लिए है, फिर उसके अंदर काम आएगी। नीचे का जगह तो खाली रहता है। आपका टेंट का जो पर्दा लगता है वो कितना लगता है? चारों ओर लगता है, यानी तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा उसके अंदर। बाह्य पृष्ठ या क्षेत्रफल जो है केवल वही इंक्लूड होगा क्षेत्रफल में, दोनों साइड का। नीचे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा, इसलिए पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। इसके अंदर पाई है, एल और आर, ये फाइंड आउट करना है। पहले आर फाइंड आउट करेंगे, फिर एल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों ही चीज़ें नहीं है, लेकिन हमारे पास ऊंचाई है। अब देखिए पाई आर स्क्वायर में से मैं यहाँ से आर निकालूंगा, तो आर स्क्वायर इजिकल टू क्या आएगा? 346.5 बटा पाई नीचे आएगा 22/7। यहाँ से मैं आर की स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँगा। आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, आर की वैल्यू आएगी 10.5, यहाँ से आएगी 10.5 मीटर। यहाँ से त्रिज्या आ गई आर, पहला काम कंप्लीट। अब ये है तिर्यक लंबाई, ये तिर्यक ऊंचाई। मैंने इसका भी फॉर्मूला बता रखा आपको। तिर्यक जो ऊंचाई होती है उसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? L बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। अब आपके पास h भी है 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर कितना है? 10.5 का होल स्क्वायर, तो ये निकाल लीजिए। अब इसको सोल्व करना आपका काम है। सोल्व करोगे तो L की वैल्यू आ जाएगी, तिर्यक ऊंचाई L की वैल्यू आएगी 17.5 मीटर। तो देखिए L आ गया, R आ गया, पाई हमारे पास वैसे ही होता है, सारी चीज़ आ गई। तो चलिए निकाल लेते हैं तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल। ठीक है। अब
समझ में आ गया तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यों काम में लिया। संपूर्ण इसलिए काम में नहीं लेंगे क्योंकि टेन निचले हिस्से में नहीं लगता, सिर्फ बाह्य ऊपरी ऊपर का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ वहाँ लगेगा। पाई आर एल आ गया। अब इसके अंदर पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, इसमें कोई अलग से चीज़ें नहीं दी हुई। आर की वैल्यू कितनी है 10.5, एल की वैल्यू कितनी आई है 17.5। अब आप इसको सोल्व करोगे तो क्षेत्रफल कुछ आपका आएगा 577.5 मीटर स्क्वायर। तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया ये, मतलब कैनवास का जिस जगह में यूज होता है, जहाँ जहाँ यूज होगा उसका पूरे का क्षेत्रफल होगा ये। अब आपको निकालना है कि कैनवास की लंबाई क्या होगी। तो देखिए कैनवास की जो लंबाई होगी वो होगी, कैनवास की लंबाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। अब आपका क्षेत्रफल कितना है, ये अभी ऊपर निकाला ये, और चौड़ाई कितनी है आपकी, यह इतने चौड़ा है, देखिए ये रहा इसका चौड़ा, तो 1.5 आ गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसको काट दीजिए तो आपकी लंबाई कुछ आएगी 385 मीटर। इस हिसाब से आपका दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली सोल्व हो जाता है। कैनवास की लंबाई पूछी थी, लंबाई हमने ज्ञात कर ली। तो आज का लेक्चर इतना ही। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। शंकु क्या होता है, क्या तिर्यक लंबाई है, क्या इसके फॉर्मूले हैं, वो समझ में आए होंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए और अगर आपको ये शंकु समझ में आ गया क्या चीज़ है, और आपको अगर ये तीनों क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप मोस्टली सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ पूछ लेना जो चाहे। और हमारी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर आपने पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए, काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होंगी। और आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में। अगली वीडियो में पढ़ते हैं गोला, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, स्फीयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।